बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। कोशिका संरचना एवं प्रकार है, यह हमारा चैप्टर चल रहा है। और हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में हमने समझ लिया था कि जो भी अगर कोई भी हम जीवित की कैटेगरी, कोई प्राणी या कोई एनिमल, किसी को भी अगर हम जीवित की कैटेगरी में रख रहे हैं, वो उनकी जो संरचना है, उसका जो मूलभूत इकाई है वो कोशिका होता है। और हमने ये भी देखा था कि कोशिका के बारे में किस प्रकार पता चला था। रॉबर्ट हुक ने जब कॉक की एक माइक्रोस्कोप के अंदर उसको नीचे रखकर उसका एक बड़ा जब एनालाइज करा गया माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर, तब पता चला कि छोटे छोटे कोष्ठक से बना होता है। वो छोटे छोटे कोष्ठक को उन्होंने आगे चल के कोशिका का नाम दिया। हमने ये भी पहले पढ़ लिया है कि काफी समय तक हमें एक जीवित ये जो जीव होते हैं, अभी हमने पादप कोशिका का देखा था, लेकिन फिर जो एक जीव कोशिका का अध्ययन के काफी और जब हमारा माइक्रोस्कोप में डेवलपमेंट हुआ, उसका रिजोल्यूशन में डेवलपमेंट हुआ, तब हमने जीव कोशिकाओं का और डिटेल में अध्ययन कर सके। तो अब ये तो बहुत पहले ये सारे अध्ययन हो चुके हैं। तो आज जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग अब जो देखने जा रहे हैं वो कोशिका में भिन्नता के बारे में समझने जा रहे हैं। तो ये सब जो एक हमारी रिसर्च हुई, जो हमारे बायोलॉजिस्ट ने, हमारे साइंटिस्ट ने जो एक डिटेल में देखा, वो सब अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे इसके बारे में पता चला और कैसे कैसे हम उससे जो हमें जानकारी मिली, तो आगे हमें किस प्रकार कोई जीव की कैसे क्रिया चलती है, कैसे ऑर्गन्स काम करते हैं, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो कोशिका में भिन्नता की अगर बात करते हैं, तो कोशिका में भिन्नता संख्या के आधार पर, आकृति के आधार पर और साइज के आधार पर होता है। आज का जो सेशन है इसमें हमारा फोकस रहेगा संख्या के आधार पर कोशिका में भिन्नता कैसे होती है। तो इसको समझने के लिए बुक खोलते हैं। सो बच्चों, जैसे अब हम लोग कह रहे हैं कोशिका में जो भिन्नता है वो संख्या के आधार पर है, आकृति के आधार पर और साइज के आधार पर है। तो ये सब कैसे हमने ये ऑब्जर्वेशन करा ना कि कैसे हमें एक उनकी आकृति में डिफरेंस मिल रहा है, कैसे उनके साइज में डिफरेंस मिल रहा है। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन पर ही डिपेंडेंट होता है। तो वैज्ञानिकों ने किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं। तो ये जब हम कोई भी चीज जो हमें एक अपनी आंखों से नहीं विजिबल है और उसका अगर हमें डिटेल स्ट्रक्चर मालूम है, तो आप ये समझ लीजिए जरूर हम सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। और यहाँ पे भी जब सेल का एनालिसिस करा गया, तो जितने, जैसा हमने पहले आपको बताया था, जैसे जैसे रिजोल्यूशन उनका इंक्रीज होता चला गया, हमारे लेंसेस इतने एक स्ट्रॉन्ग बनते चले गए कि वो जो चीज देख रहे हैं उसका और डिटेल स्ट्रक्चर बता सके। उस आधार पे हमारा एक अध्ययन होता चला गया और उससे निष्कर्ष होता चला गया, और जो एक उनकी जो क्रिया विधि हो रही है उसको भी समझने में सहायता मिली है। तो कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। और इसमें हम क्या होता है, मतलब स्लाइड्स बनाते हैं और फिर उन स्लाइड्स का अध्ययन करते हैं। मीन्स उस जिस चीज का हमें अध्ययन करना है उसका छोटा सा पीस लेते हैं, फिर जो एक हमारी स्लाइड होती है रेक्टेंगुलर ग्लास की होती है उस पर रखते हैं, फिर उस पर अब हम लोग कुछ एक सॉल्यूशन डालते हैं और तब उसका अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वे आकृति एवं साइज में भिन्न होते हैं या हमें छोटे जीव भी मिलते हैं, हमें बीच साइज के भी मिलते हैं, हमें विशालकाय जीव भी मिलते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि उनके साइज में अगर डिफरेंस है तो आकृति में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। छोटे जीव भी हमें विभिन्न आकृति के मिलते हैं, बड़े जीव भी हमें विभिन्न आकृति के देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। हाँ, तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं ना कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है, इसी चीज को आज के सेशन में हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार कोशिकाओं की संख्या में भिन्नता होती है।
तो बेसिक मैं पहले आपको बता दूं, हमारे जो बेस है कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, तो एक आ जाता है आपका एक कोशिक और दूसरा आ जाता है आपका बहुकोशिक। मीन्स एक कोशिक मीन्स खाली एक ही कोशिका के वो जीव होते हैं, और बहुकोशिक मीन्स बहुत कोशिकाएं मिलकर तब वो मिलती हैं, तब वो जीव बनते हैं। इसको और कैसे हम समझते हैं, चलिए आगे देखते हैं कि आप लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। कितनी संख्या होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। देखिए, इनकी अगर हम कोशिकाओं का करें तो वाकई हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते हैं, अरबों खरबों में हो सकती है। तो और जैसा अगर हम आपने पहले क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हम प्याज की झिल्ली का जैसे देखते हैं, एक इतना सा उसका प्याज का जो हम एक ऊपर का उसका हमारे लेयर होते हैं प्याज के डिफरेंट लीफी, उसको करें व्हाइट जो एक उसका पीस निकलता है, जब हम अंदर से उसका एक व्हाइट उसका एक झिल्ली से निकालते हैं और उस झिल्ली का भी इतना सा पार्ट लेंगे और माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, हमें हजारों कोशिकाएं उसी समय देखने को मिल सकती हैं। तो आप सोचें, अगर हम पूरे जीव की कोशिकाओं का देखें तो अरबों खरबों, काउंटिंग कुछ है ही नहीं। तो मीन्स इतने हमारे इतने महीन, हम पूरा बॉडी अगर हम देखें तो पूरा ही हमारा बॉडी सेल से बना हुआ होता है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी जीव हो, उसमें अगर हम मनुष्य का भी लें तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो मनुष्य का जो शरीर है वो खरब कोशिकाएं पाई जाती। और देखिए, इतनी कोशिकाएं हैं और उनको जब हमने और डिटेल में एनालाइज करा गया तो देखा कि उनकी आकृति एवं साइज भी भिन्न होते हैं। तो देखिए, इतने माइन्यूट है, उसमें भी डिफरेंस होता है। तो सोचिए कितने हमारे पावरफुल माइक्रोस्कोप बन गए कि हम इतनी छोटी जो हमारा बॉडी का एक पार्ट है जिससे पूरा हमारा शरीर बना है, उसको हम एक इतना डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं कि हम ये पता कर सकते हैं कि कैसे उनका स्ट्रक्चर में भी थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो और ये जो कोशिकाओं के विभिन्न समूह जो होते हैं वो अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। तो यहाँ आपको देखिए, जब अरबों खरबों की बात हो रही है तो आपको यहाँ ये बताया गया है कि एक अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। तो आप सोच लीजिए कि कितनी कोशिकाएं आपके शरीर के अंदर हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है वो होते हैं बहुकोशिक, जिनको हम इंग्लिश में मल्टी सेलुलर भी बोलते हैं। मल्टी मीन्स अनेक और सेलुलर मीन्स कोशिका। और जो छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए पहले। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो ऐसा नहीं है कि अगर ये जो कोशिकाएं हैं इनकी संख्या कम है तो जो जीव है वो कुछ अलग प्रकार से एक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। कि जो हमारे जो छोटे जीव है उनमें चाहे कोशिकाओं की संख्या कम हो, क्योंकि उनका साइज कम है तो नेचुरली संख्या में कमी होगी, लेकिन उनके जो एक जीवित रहने के लिए जो उनके शरीर क्रियाकलाप कर रहा है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये जो एक और आपके लिए एक अचंभे वाली बात है कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीव का प्रारंभ एक कोशिका से भी होता है जो एक निषेचित अंडा है। तो वे यहाँ ये देखें कि जो हमारा कोई भी नया जो एक जीव बन रहा है, वो जो एक अंडा जिससे वो एक डेवलप हो रहा है, तो वो जो एक अंडा है वो क्या है, वो एक कोशिका है। और फिर धीरे धीरे जब उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो बहुकोशिक बनता है और एक नया जीव बनता है। निषेचित जो अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्तन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो मीन्स जो अगर हम कोई भी जीव देखें, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक सेल से हुआ है, फिर एक सेल का जब डिवीजन हुआ तो वो 2 हो गए, फिर जब उनका डिवीजन हुआ तो हमारे 4 हो गए, है ना। और इस प्रकार हमारे मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं।
तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये एक पूरा, ये भी हमारा एक सेल डिवीजन का पूरा टॉपिक है जो आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर तो ये हम कि कोई भी जो जीव है वो पहले एक कोशिका से उसकी स्टार्टिंग हुई है। यहाँ पे हम फिर एक और देखते हैं कि ये तो हमने देखा जो बहुकोशिक जीव है उनका जो जीवन कैसे स्टार्ट हुआ, एक कोशिका से हुआ। लेकिन उसके बाद एक और चीज देखते हैं कि ऐसे भी ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है, जैसा मैंने आपको बताया था वो एक कोशिक होते हैं। आप देख रहे हैं जैसे ये अमीबा, पैरामीशियम, ये एक कोशिक है। मीन्स ये जो हमें स्ट्रक्चर देगा, अमीबा कभी आप आंखों से देख सकते हैं? नहीं, वो क्योंकि एक ही कोशिका है, लेकिन वो हम इनको जीव मान रहे हैं क्योंकि इनके अंदर सारी वो क्रिया चल रही है जो एक जीवित हम जिनको एक जीव की कैटेगरी में जिनको रखते हैं, वो सारी उनकी प्रक्रिया हो रही है। वो भोजन भी ले रहे हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको वो शरीर से बाहर भी निकाल रहे हैं, वो एक से मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। मीन्स अपने जैसे अमीबा या पेरिमीशन वो पैदा भी कर रहे हैं। तो वो सारी क्रियाएं चल रही हैं जो बहुकोशिक में चलती है। लेकिन हमारे इस धरती पर एक कोशिक जीव भी है कि खाली एक सेल ही उनकी पूरी सारी क्रियाएं करने में एक सहायक है। और वो जो एक बहुकोशिक जीव जो एक क्रियाएं करके हम उनको उन क्रियाओं की वजह से हम उनको जीव कैटेगरी में रख रहे हैं, तो वो एक कोशिक जीव भी वही सारी क्रियाएं कर रहे हैं। एक कोशिक जीव वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिक जीवों द्वारा की जाती है, जो मैं अभी आपको बता रही थी। देखिए यही पॉइंट आपकी बुक में भी है। जैसा और मैंने अभी आपको ऊपर अमीबा पैरामीशियम की पिक्चर दिखाई, तो ये जो एक कोशिक जीव होते हैं जैसे कि अमीबा, वो भोजन का अंतर्ग्रहण भी करता है, पचाता भी है, श्वसन क्रिया भी चलती है, उत्सर्जन क्रिया भी चलती है, उनमें वृद्धि भी होती है, प्रजनन भी होता है। तो सारी ये सारा क्या है, ये सारी क्रियाएं जो करते हैं उन्हीं को हम एक जीव कैटेगरी में रखते हैं। अगर ये क्रियाएं नहीं मिलती हम उनको निर्जीव में रखते हैं। लेकिन अमीबा, पैरामीशियम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सब में हमें ये सारी क्रियाएं होती हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन और डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे जो एक कोशिक जीव है उनका एक ही सेल ये सारी क्रिया कर रहा है, और अगर हम लेकिन दूसरी जगह अगर हम बहुकोशिक जीवों की बात करें तो ये सभी कार्य विशेष कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित होता है। मीन्स यहाँ पे एक कोशिका सारा काम कर रही है कि हमारा श्वसन उत्सर्जन सारा ये कार्य कर रही है। लेकिन जब हम एक एडवांस ऑर्गेनिम्स की बात करते हैं तो ये कार्य करने के लिए एक स्पेशल कोशिकाओं का समूह होता है। मीन्स रेस्पिरेशन के लिए कोशिकाओं का एक समूह है, और जो ये कार्य कर रहा है उत्सर्जन के लिए स्पेशल कोशिकाओं का समूह है, और फिर वही कोशिकाओं का समूह अलग अलग ऑर्गन बना रहा है जिससे पूरा एक सिस्टम बन रहा है। तो जैसे अगर हम देखें हमारा स्टमक है, वो कई कोशिकाएं आपस में मिल गई जिनका सेम स्ट्रक्चर है तो उन्होंने स्टमक बनाया। फिर हमारी कुछ थोड़े से स्ट्रक्चर में उनके फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो सारी जब कोशिका आपस में मिली तो उन्होंने छोटी आंत बनाई। इस प्रकार बाकी और दूसरी कोशिकाएं जिनके थोड़े और डिफरेंट स्ट्रक्चर या फंक्शन थे, वो जब आपस में मिले उन्होंने बड़ी आंत बनाई। तो ऐसे विभिन्न कोशिकाएं में जब उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन में डिफरेंस हुआ तो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स भी बनते चले गए, और डिफरेंट ऑर्गन्स जब बने तो उन्होंने पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाया। तो कोशिकाओं का ये समूह ऊतक का निर्माण करता है तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम डिफरेंट कलर से मार्क करते हैं। ये याद रखिए आप कि कई कोशिकाओं का समूह ऊतक बनाता है और कई ऊतक मिलकर विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके स्कूल में आपके टीचर्स अगर आपको दिखा सके तो आप लोग ये अमीबा और पैरामीशियम का आप स्लाइड देख सकते हैं, लेबोरेटरी में होता है। और जिससे आपको एक आंखों से ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। नहीं तो ये आपका जैसे ये पिक्चर है
तो आप ये आपकी बुक में है, आप थोड़ा अगर गूगल करेंगे तो आपको और बहुत इसकी पिक्चर्स देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो अलग अलग पिक्चर में शेप आपको इसी टाइप की मिलेगी। अमीबा का जरूर होता है कि हम कैसे भी अपना पेंसिल को घुमा के किसी तरीके से भी बना सकते हैं, कि जरूरी नहीं है यही शेप, हम ये पार्ट ऊपर दिखा सकते हैं। तो अमीबा का हम बस एक ऐसे ऐसे करके आपस में लाइन जोड़ दें, थोड़ा निकाल दें, वो अमीबा का स्ट्रक्चर हो जाता है। पैरामीशियम इसको स्लीपर शेप कहते हैं, एक चप्पल की शेप का लगता है। आपको स्ट्रक्चर उसकी शेप ये एक इसी प्रकार आपको मिलेगी। लेकिन आप अगर कहीं और देखेंगे तो रंग में थोड़ा सा इसके अंदर कलर में कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन शेप आपको ऐसी ही देखने को मिलेगी। तो आज जो पढ़ा इसके नोट्स देख लेते हैं अब हम। सो बच्चों, एक कोशिक जीव, एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशीय जीव कहते हैं। ये जीव वह सभी क्रियाएं करते हैं जो बहुकोशिक जीवों द्वारा की जाती है। और इसमें आपका एग्जाम्पल जैसे अमीबा, पैरामीशियम तो था, लेकिन बैक्टीरिया, एल्गी आदि आ जाते हैं। ये देखिए, ये जैसे हमने अमीबा का आपको स्ट्रक्चर दिखाया था बुक में, पैरामीशियम एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको जो हम यूग्लिना इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे और भी आपको बहुत से एक कोशिक जीव देखने को मिल सकते हैं। तो और देखिए, जब हम अमीबा का और देखिए आपकी बुक में था ना कि मैंने कहा था कैसे भी उसको घुमा के दिखा सकते हैं, तो ऐसे भी ये एक स्ट्रक्चर है, लेकिन पैरामीशियम का वही स्लीपर शेप आपको मिलेगा। और ये जब हमने एक कोशिका अभी हम जब और आगे चैप्टर में चलेंगे तो कोशिका का अंदर डिटेल स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो वो ही सारे हम देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आपका है, और ये प्लाज्मा जेल है, केंद्रक है। तो ये सब हमें कोशिका में देखने को मिलता है। तो ये सब हम जब सेल स्ट्रक्चर को अंदर का पढ़ेंगे तब इसको और समझेंगे। लेकिन ये अमीबा का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। बहुकोशिकीय जीव वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जीव के में सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का समूह ऊतक का निर्माण करता है, विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। तो इनको मैंने आपको थोड़े पॉइंट्स में दिखा दिया है, आप नोट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम संख्या के आधार पर हम जो है एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव इसमें डिवाइड कर सकते हैं जीवों को। कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक कोशिका सारे कार्य करती है, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें कोशिकाओं का एक स्पेशल समूह एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना के वो विशिष्ट कार्य करता है, और वो किन में होता है? बहुकोशिकीय जीव में। सो अभी हमारा और जो है आकृति और जो हमारे अलग जो और पॉइंट्स है इनको हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और कोशिका का हम किस प्रकार कोशिका के आधार पर जीवों को एक उनको डिफरेंस लाते हैं उसको और समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।